नमस्कार। हिंदुस्तान भर से बीटीएस न्यूज के देखने वालों का बीटीएस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। राष्ट्रीय समिति के पार्टी के अक़लियती कायदीन खुसूसन मुसलमानों के दानिशवारानी मिल्लत और तमाम टीआरएस के कारकुन ने मिलकर, जिसमें मेरे दोस्त पार्टी के सीनियर कायद अब्दुल मुफीद चंदा साहब और हमारे अयूब खान साहब, मोहम्मद वली अहमद साहब और दीगर बुजुर्ग शख्सियतें भी यहाँ मौजूद है। तमाम की मौजूदगी में केसीआर साहब का जो ऐलान हुआ, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया 5000 करोड़ रुपए का, जिससे हम आपके बेहद ममनू व मशकूर हैं और तेलंगाना हुकूमत का और टीआरएस का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये एक तारीख के औराक में लिखे जाने वाला एक तारीखी कारनामा है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने साबिका वाईएस राजशेखर रेड्डी से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक कई ऐलाने हुए, लेकिन आज तक सिटी को इतने बड़े पैमाने पर बजट नहीं मिला। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट का, खुसूसन मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब का और उनके बेटे आईटी के मिनिस्टर, आईटी और म्यूनिसिपल मिनिस्टर कल्वकुंडला तारका रामाराव साहब का मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ, जिनकी काविशों की वजह से ग्रेटर हैदराबाद खुसूसन तरक्की, एक मैं समझता हूँ सिंगापुर की तरक्की नहीं, उससे ज़्यादा तरक्की अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, क्योंकि मैं बेहद ममनून हूँ जिन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दुनिया के नक्शे में एक ज़बरदस्त मुकाम अता किया है। और आज पूरी दुनिया के जितने मल्टीनेशनल कंपनी से वो हैदराबाद का रुख इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद को एक डेवलपमेंट सिटी, हैदराबाद को एक बड़े पैमाने पर अच्छी सिटी कहा जाता था। अगर हिंदुस्तान में अगर कोई सिटी मशहूर थी तो बेंगलुरु थी, लेकिन आज बेंगलुरु, दिल्ली सब हैदराबाद के पीछे है, क्योंकि ये सब काविशों और मेहनत का नतीजा हमारी रियासत के वजीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब का और उनके फर्जन केटीआर साहब का है, जिनकी जुस्तजू की वजह से आज हैदराबाद हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे नंबर 1 मुकाम पर है। और दुनिया में अगर हिंदुस्तान को अगर इज्जत मिल रही है तो हैदराबाद के मुकाम से इज्जत मिल रही है, तेलंगाना रियासत के नाम से इज्जत मिल रही है। मैं मेरे रियासत के वजीर आला और पार्टी के सुप्रीमो कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे शहर को साफ सुथरा करने के लिए, हमारे शहर की पसमानदगी को दूर करने के लिए, हमारे शहर से आबी मसाइल को हटाने के लिए, सीवरेज मसाइल को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर जो फंड जारी करने का ऐलान किया, उसके हम बेहद ममनून और मशकूर हैं। आज जैसा कि मेरे काबिल दोस्त वहीद अहमद एडवोकेट साहब वक्फ बोर्ड के रुकन ने कहा कि 5000 करोड़ रुपए की तरक्याती ज़रूरत की तकमील के लिए हैदराबाद शहर के अंदर तरक्की के लिए हुकूमत ने अलाट किए हैं, उसका ऐलान किया। उस पर केसीआर साहब को जो है दूध से नहलाया गया। इस मौके पर जो लोग तमाम मौजूद हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। केसीआर साहब का, ख़ास तौर पर केटीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। काबिल दोस्त वहीद अहमद एडवोकेट साहब वक्फ बोर्ड के रुकन ने कहा कि 5000 करोड़ रुपए की तरक्याती ज़रूरत की तकमील के लिए हैदराबाद शहर के अंदर तरक्की के लिए हुकूमत ने अलाट किए हैं, उसका ऐलान किया। उस पर केसीआर साहब को जो है दूध से नहलाया गया। इस मौके पर जो लोग तमाम मौजूद हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। केसीआर साहब का, ख़ास तौर पर केटीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि शहर में जब तेलंगाना वजूद में आया, अमल में आया, अलहदा तेलंगाना को शिनाख्त मिली, उस वक्त शहर की हालत बद से बदतर थी और शहर में ट्रैफिक के इतने संगीन मसाइल थे। उसको हल करने के लिए स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया और उस प्रोग्राम के तहत जगह जगह ब्रिजेस कायम किए गए, जगह जगह रोड को जो है वसी किया गया। और आज जहां पर अमीरपेट या एलबी नगर, जिस मुकाम पर लोग 2-2 घंटे ट्रैफिक में खड़े होते थे, उस ट्रैफिक के मसले को हल किया गया। उसी तरीके से सेवरेज का जो मसला हैदराबाद शहर का था, उसको हल करने के लिए कई किस्म के इक़दाम लिए गए हैं, जिसमें केटीआर साहब ने स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम को बना रहे हैं। बनाते हुए उन्होंने ये जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के लिए
5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 36,000 करोड़ रुपए 3,600 करोड़ खर्चा किए गए, जिसमें से 1,200 करोड़ हैदराबाद से बाहर के अजलाओं में और बाकी के 24 जो 100 करोड़ है वो यहाँ पर खर्च किए गए। उसी तरीके से ये सिर्फ ऐलान नहीं है, ये काम है। टीआरएस पार्टी काम करने वाली पार्टी है, जबानी जमा खर्च करने वाली पार्टी नहीं है। केसीआर साहब ने न सिर्फ तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के साथ अक़लियतों के बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो तारीख के सुनहरे पन्नों में लिखे जाएंगे। अक़लियतों की तरक्की के लिए कमसिन लड़कियों की और मजबूर लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक, कमसिन तलबा नादार तलबा की तालीम के लिए टिमरीस, इसी तरीके से दलिता बंधु प्रोग्राम, दलितों को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, किसानों की जो है हिम्मत अफजाई के लिए रेतु बंधु प्रोग्राम, ये तमाम प्रोग्राम्स के बाद जो मुसलसिल दूसरी बार भी टीआरएस पार्टी इख्तियार में आई तो कुछ लोग बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और ओझे हरकतें इख्तियार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि टीआरएस पार्टी ये तहरीक की पार्टी है, ये कोई शोपिटअप वाली पार्टी नहीं है। हमने मैदान में आकर के लड़ करके इसी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया। इस कांग्रेस को जो इख्तियार में नहीं थी, अपोजिशन में थी, हमने 2004 में इनके साथ इत्तेहाद करके इनको इख्तियार दिलाया और इख्तियार दिलाकर इनसे तेलंगाना के लिए हमने मुतालबा किया। इन्होंने तेलंगाना नहीं दिया, हमने इनका साथ छोड़ा। फिर केसीआर साहब की क़यादत में जिद्दोजहद की, केसीआर साहब ने आमरना निर्हर दी। కేసీఆర్ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, 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 తెలంగాణ జిందాబాద్, తెలంగాణ జిందాబాద్, టీఆర్ఎస్ జిందాబాద్, టీఆర్ఎస్ జిందాబాద్। स्नैप्स मारो, जय तेलंगाना, జై తెలంగాణ, जय तेलंगाना, జై తెలంగాణ, जय केसीआर, జై కేసీఆర్, जय केटीआर, జై కేటీఆర్, जय तेलंगाना, జై తెలంగాణ, వర్ధిల్లాలి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం। వర్ధిల్లాలి, डालो జై తెలంగాణ। डालो वहीं चल के भाई वीडियो में छोड़ो ना, ये समझ आना तो रुक दो पूरा। चलो तुम डालो, तुम डालो, चढ़ा ले। दिखा से एक-एक के बाद एक देना। हाँ चलो बस तुम डालो, यस चलो निकालो। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हो ज़िंदगी मज़े और सुकून से गुजर रही हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।